और अब देखिए पीडीए पाठशाला हिंदुत्व से तोड़ निकला। उत्तर प्रदेश में सपा की पीडीए पाठशाला में ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल और एम फॉर मुलायम पढ़ाया गया। ये तो आप जानते हैं, लेकिन ग फॉर गणेश नहीं बल्कि ग फॉर गधा पढ़ाया गया। ये आरोप लगाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अखिलेश यादव जिस पीडीए पाठशाला के जरिए पीडीए वोट बैंक की एकजुटता पर काम कर रहे हैं, उसकी काट मुख्यमंत्री एक बार फिर हिंदुत्व के माध्यम से ही निकालने में जुटे हैं और इसके तहत अपने तर्कश में हिंदुत्व के तीरों को और धार देने में जुटे हैं योगी आदित्यनाथ। गणेश पढ़ाया गया था पहले की बीजेपी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं ग से गधा होता है। गा फॉर हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गा फॉर गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। मुख्यमंत्री जी को भी जरूरत है पाठशाला जाने के लिए। पाठशाला जाएं, कम से कम देखें पाठशालाओं की हालत क्या है। समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, चाहे आप कितने भी मुकदमे लगा लीजिए, चाहे आप जितना भी पुलिस प्रशासन लगा लीजिए। यूपी की राजनीति में इन दिनों अखिलेश की पीडीए पाठशाला कुछ ज्यादा ही विशेष हो गई, जिस पर सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। जिस पीडीए एकजुटता अभियान के जरिए अखिलेश यादव 2027 की जमीन तैयार कर रहे हैं, उसकी काट के लिए बुधवार को सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे और पीडीए अभियान की धार कुंद करने के लिए हिंदुत्व कार्ड खेला। याद करिए, ये वही सरकार है इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था, और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता ग से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने ग से गधा पढ़ाने का काम किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खुले मंच से दिए गए इस बयान के गहरे सियासी मायने। बटोगे तो कटोगे जैसे नारे को आगे बढ़ाते हुए अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पीडीए की धार को कुंद करने के लिए हिंदुत्व का सहारा लिया। दरअसल सीएम योगी बुधवार को मुरादाबाद में थे, यहां कई परियोजनाओं की शुरुआत और इसी बहाने अखिलेश के पीडीए पाठशाला पर हमला बोला। हिंदुत्व कार्ड के तहत सीएम योगी ने नया प्रयोग किया। ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता ग से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने ग से गधा पढ़ाने का काम किया था। हिंदुत्व कार्ड के बहाने सीएम योगी ने सपा को घेरने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये कि क्या गा से गणेश जी ही पढ़ाया जाना चाहिए? गा से गधा भी पढ़ाया जा सकता है? ए फॉर एप्पल ही पढ़ाना जरूरी है क्या? ए फॉर अखिलेश भी पढ़ाया जा सकता है और डी फॉर डॉग की जगह डी फॉर डिंपल भी पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पीडीए पाठशाला में जिस तरह से पढ़ाया गया उसे लेकर यूपी सरकार सख्त है। यूपी में पीडीए पाठशाला चलाने वाले सपा नेताओं पर धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही।
सीएम योगी के बाद गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी पीडीए पाठशाला पर तंज कसा। ब्रजेश पाठक तो यहां तक बोले कि पीडीए पाठशाला में आज से अलकायदा पढ़ाया जा रहा है, तो केशव प्रसाद मौर्य ने पीडीए पाठशाला को नाटकशाला बताया। पीडीए पाठशाला की नाटकशाला उनकी कुछ नहीं चलेगी। 2027 में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, भाजपा का तीसरी बार कमल खिलेगा, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार फिर बनेगी और अखिलेश यादव जी को सत्ता में आने की जो बेचैनी है वो बनी रहेगी। अखिलेश यादव जी को जानकारी ही नहीं है। उनकी पूरी तरह से जो जानकारी है और जो पीडीए की पाठशाला है वो आज से अलकायदा वाली है। आप जानते हैं कि अखिलेश यादव जी बच्चों के दिमाग में जिस ढंग से विचार भर रहे हैं, बच्चों की भावना के खिलाफ है, उनके मन के खिलाफ है और बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। उनके संबंध में इस प्रकार की चर्चा करना, बच्चों को राजनीति में डालना, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सिर्फ आप हर अलकायदा ही जानते हैं। अखिलेश यादव इसे मुद्दा बना रहे और बता रहे हैं कि गांव देहात में प्राथमिक विद्यालय बंद करके सरकार ने सबसे ज्यादा नुकसान पीडीए परिवार का किया है। अखिलेश ने मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि वो खुद इन विद्यालयों में जाएं, वहां की दुर्दशा देखें। लगे हाथ अखिलेश ने ऐलान किया कि पीडीए पाठशालाएं बंद नहीं होंगी। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा। अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहां पर टीचर्स ना पहुंचा दे, प्रिंसिपल ना पहुंचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए हैं। अब इसमें किसी को शक नहीं है कि ग्रामीण इलाकों में चल रहे प्राथमिक विद्यालयों में सबसे ज्यादा संख्या दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के परिवारों के बच्चों की होती है। अखिलेश के लिए ये मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह, जहां वो संविधान खतरे में बताकर पीडीए का कार्ड खेल गए थे। योगी सरकार भी इस खतरे को महसूस कर चुकी, लिहाजा मंच से योगी आदित्यनाथ ने पीडीए के कार्ड को फिर से हिंदुत्व के सहारे काटने की कोशिश की।